दिल्ली के बाहरी इलाके में एक खंडहर नुमा एक हवेली स्थित है जिसे शैतान की हवेली भी कहते हैं। और गांव वालों का मानना है कि यहाँ पर 300 साल से एक जिन कैद है जो कि इस हवेली में रहता है। इस कहानी को सुनकर एक फिल्म निर्माता है जिसका नाम आर्यन है, वो अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँचता है ये रिसर्च करने के लिए कि यहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या क्या है इस घटना के बारे में। तो उस पर उसको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है जिसके लिए वो वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँचा है रिसर्च करने के लिए। तो सुनते हैं इस कहानी को, क्या क्या इसमें सस्पेंस होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, कहानी में आप लोगों का स्वागत है। तो टीम रात के 11 बजे हवेली के अंदर पहुंचती है। तो वहां की छत और खंडहर नुमा है, पूरा का पूरा माहौल बहुत ही क्रीपी और डरावना लग रहा है। तो रात का समय है और वो लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ चीजें जो कि अभी भी दीवार पर लटकी हुई नजर आ रही हैं, जैसे कि वहां का कुछ टूटा हुआ हिस्सा और दरवाजे अभी भी टूटे हुए हैं। और ये लोग हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। उनके टीम में कई लोग हैं। एक लड़की का नाम अनाया और समीर, जो कि अनाया शोध करता है इस टीम की, और जो समीर है वो साउंड का कोई साउंड इफेक्ट डालने वाला व्यक्ति है जो कि वहाँ पर आ रखा है माहौल को देखने के लिए कि कैसा माहौल है, किस हिसाब का साउंड इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो जो अनाया है उसको कहीं से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो वहाँ पर कोई खास नज़र नहीं आता। तो वहाँ पर कुछ एक आध किताब इनको पढ़ी हुई मिलती हैं, तो उसमें उस मालिक के बारे में दिया होता है। तो अनाया पढ़ना स्टार्ट करती है और उधर समीर हेडफोन लगाए हुए है। तो उसको अचानक फुसफुसाहट की आवाज़ आती है जो कि अरबी भाषा में है। तभी अनाया इधर पढ़ना स्टार्ट करती है जिसके बारे में जो मालिक था यहाँ उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। और मालिक वो पढ़ना स्टार्ट करती तो मालिक जो होता है वो वहाँ पर एक तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति होता है और उसने यहाँ पर किसी जिन्न को कैद कर रखा कई सालों से। जो इस हवेली का तांत्रिक है उसने इसमें जिस जिन्न को कैद कर रखा था तो उसकी चाबी कहीं खो गई है, इसके बारे में भी उसमें लिखा हुआ है। और जिसकी वजह से जिन्न की आत्मा जो है वो आज भी इसमें फंसी हुई है। यानी कि देखा जाए तो कुल मिला के जो जिन्न है वो आज भी इसी में उसका वास है, उसका जो घर है वो यही हवेली है और ये यहीं पर रहता है। और इसके बारे में केवल तांत्रिक को पता था कि इसको आज़ाद कैसे करेंगे। वो जो जिन्न है वो आज भी इसी में फंसा हुआ है। इनकी टीम रिसर्च करते करते लगभग रात के 2 बज चुके हैं। तो इन लोगों को लगता है एक सीन शूट कर लिया जाए। तो जैसे ही सीन शूट करना शुरू करते तो अचानक से खिड़कियां दरवाजे बजना शुरू हो जाते हैं और खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो इसका फिल्म निर्माता है आर्यन, जो अचानक चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ कौन है, और वो कहता है यहाँ कौन कर रहा है। तो अचानक ही वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती है जो कि बहुत ही स्लो मोशन में होती है और कहती है कि तुमने मेरी शांति भंग की और तुम बच के यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही भागना स्टार्ट करते तो एक अदृश्य शक्ति इनको पीछे पकड़कर खींच लेती है, जिसकी वजह से इन लोगों की चीख निकल जाती है और बहुत तेज से लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये लोग काफ़ी डरे हुए थे जो कि पहली बार इनका सामना किसी अदृश्य शक्ति से हुआ था। और अभी तक इन लोगों ने केवल कहानियों में ही जिन्न और भूत प्रेतों के बारे में ये लोग सुन रखे थे। तभी ये लोग भागते भागते एक कमरे में छुपने की कोशिश करते हैं। जोया को वहाँ पर एक किताब मिलती है तो उसमें पता चलता है कि जो जिन्न है उसका नाम जाफर था और वो कई 100 साल पहले किसी राजा का एक सेवक हुआ करता था और जिसे तांत्रिक ने अपनी बुद्धि और चालाकी से उसको कैद कर लिया था, जिसकी वजह से वो उसका सेवक बन जाता है। तब से वो जिन्न इंसानों से बदला लेने की कोशिश करता है और उसने कसम खा रखी किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और तभी उस किताब में पढ़ते हैं कि इसको अगर सच में जानना है तो इसका नाम लेना पड़ेगा। तभी जोया कहती है कि अगर इसको रोकना है चाहते हो आप लोग तो इसका नाम लेना होगा। और इसका नाम लेने के लिए काफ़ी ये लोग डर रहे थे, पर आर्यन जो था उसके पास कोई चारा नहीं था। तो वो सोचता है चलो इसको आवाज़ लगाकर देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही ये लोग उसका नाम लेते हैं तो अंधेरे कमरे में एक 10 फुट का साया जो कि धुएं में प्रकट होता है, जिसके लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल हैं और नीले कलर का वो दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही उन लोगों ने उसका नाम लिया तो अचानक प्रकट हो गया। जिन्न गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरी आज़ादी को छीना है, कोई भी नहीं बचेगा। तभी ये लोग किताब में लिखे हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं। जैसे ये लोग
उस किताब में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तभी जिन गुस्से में आ जाता है और एक एक करके जो इनकी टीम के मेंबर हैं उनको फेंकना स्टार्ट करता है और जितने भी इनके मेंबर हैं वो नीचे ज़मीन पर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। पर धीरे धीरे उन मंत्रों का जो तेज होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी वो लोग पढ़ते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एक अपनी आत्मा को जिन्न के हवाले कर देता तो वो पुनः उसी तरीके से कैद हो जाएगा। तो जो आर्यन होता है वो अपना बलिदान देने के लिए तैयार होता है और जिन्न से कहता है कि मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। तो जो जिन्न होता है वो हंसने लगता है, कहता है ये मुझे मंजूर है। तो आर्यन जैसे ही अपनी आत्मा और अपने शरीर का बलिदान उसको देता है तो अचानक ही वहाँ पर गायब हो जाता है जिन्न, और जो वहाँ की आवाज़ें आ रही थी वो धीरे धीरे शांत होने लगती है और पूरा माहौल पुराने जैसा हो जाता है। और जो उसकी टीम होती है और वो जिन्न से कहता है कि मेरी टीम को भी छोड़ देना। तो जैसे ही ये लोग गायब होते हैं तो इनकी टीम भी बच जाती है और जो आर्यन है वो जिन्न के साथ ही गायब हो जाता है। और अनाया ने जैसे ही आंखें खोली तो सुबह उसने देखा तो वो हवेली के बाहर पड़ी हुई थी और उसके साथ जो आर्यन था वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ये लोग वहाँ से निकलकर दिल्ली वापस चले जाते हैं और जो भी शूट कर रखे थे थोड़ा बहुत तो उसको देखना स्टार्ट करते। तो उसमें एक आर्यन की धुंधली हुई आकृति नजर आती है और धीरे धीरे वो गायब होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आर्यन मर चुका है या जिन्न ने कोई खेल खेला इन लोगों के साथ जो आर्यन को लेकर एक नई कहानी बुनने वाला? तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।